नमस्कार दोस्तों, एमपी मशरूम में आप सभी का स्वागत है। आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ इसमें हम बात करने वाले हैं इंक कैप मशरूम। यह एक ऐसा कंटिमिनेशन है जो हर मशरूम कल्टीवेटर को कभी न कभी इसका सामना करना ही पड़ता है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इंक कैप मशरूम होता क्या है, ये कैसे हो जाते हैं बैग में और इनसे कैसा बचा जा सकता है। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इंक कैप मशरूम होता क्या है और ये क्यों होता है बैग में। तो इंक कैप मशरूम एक तरह से कंटिमिनेशन हो जाता है बैग में। जैसे हम मशरूम उगा रहे हैं कोई और उसकी जगह अगर कुछ और होने लगे तो हम उसे कंटिमिनेशन बोलते हैं। तो इंक कैप जो है वो 4 तरह के होते हैं जिनका अपना अलग अलग सेपरेट जेनरा होता है और इसमें से हम बात करेंगे कॉर्पिनस के ऊपर। उसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं कि ये बैग में क्यों हो जाते हैं। इनके प्रमुख 5-6 कारण होते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है टेम्परेचर अगर आपके बैग में और कमरे में बहुत हाई है और ह्यूमिडिटी हाई है तो इनका होना बहुत ही आम बात है, क्योंकि ये इतने चैलेंजिंग और इतने कॉम्पिटिटर होते हैं अपने एरिया में कि ये आराम से अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो ये हो जाते हैं। दूसरा है कंटिमिनेशन। अगर आपने स्टरलाइजेशन या पेस्चराइजेशन जो भी किया है या फॉलो किया, अगर वो सही से नहीं किया है और इरेगुलर है तो आपके बैग में ये हो सकते हैं। आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस प्रोसेस के दौरान अगर आपके बैग में एक्सेस वाटर रह जाते हैं या फिर आपके बैग में कहीं से भी एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज रह जाता है तो ये आपके बैग में हो सकते हैं। हाइजीन की अगर बात करें तो हम ह्यूमंस मतलब हाईएस्ट पैथोजेंस कैरी करते हैं अपने साथ। तो सबसे पहले ह्यूमन, अगर आप वर्कर हैं, अगर आप खुद काम कर रहे हैं या एम्प्लॉयज रखे हुए हैं तो उनका ध्यान रखिए कि सफाई के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही साथ मशरूम फार्म की भी सफाई रखें। अगर क्लीनिनेस नहीं रहेगा, आसपास बैक्टीरिया या फिर फंगस जैसे होने वाली अगर सिचुएशन है तो आपके बैग में ऐसे फंगस ग्रो हो सकते हैं। अब बात करते हैं इनक्यूबेशन, मतलब जब हमारे बैग में माइसीलियम रन होने का जो स्टेज होता है, जब बैग रेडी होने के बाद हम उसे इनक्यूबेशन के लिए रखते हैं, उस दौरान आपका बैग, अगर आपके बैग की टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए या फिर आपके बैग में नाइट्रोजन की लेवल ज़्यादा हो जाए या फिर क्लाइमेट या रूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म हो तो ऐसे में आपके बैग में इस तरह के मशरूम हो जाएंगे। अब बात करते हैं 5वें नंबर की, जो है हम जिस पे बात करेंगे भूसा या फिर जिसे हम स्ट्रॉ करते हैं। जो भी आप रॉ मटेरियल ले रहे हो बैग रेडी करने के लिए, ध्यान रखें कि वो एक अच्छी क्वालिटी का स्ट्रॉ या रॉ मटेरियल आप कैरी करो। उसमें गंदगी ना हो, धूल मिट्टी ना हो, सफाई से ले। और ये भी ध्यान रखें कि आपका भूसा गीला ना हो, गीले भूसे से आप मशरूम की खेती ना करें। अब स्पॉन अगर देखा जाए तो बहुत बार हमारे स्पॉन में भी डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ये इंक कैप बैग में हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए कि आप जो स्पॉन यूज कर रहे हैं वो मैच्योर्ड हो, ना कि इनमैच्योर्ड या फिर थोड़े स्पॉटी हो, या उस मशरूम के बैग या स्पॉन के बैग में आपका जो स्पॉन है उसमें ग्रीन मोल्स हो। तो कोई मोल्स ना हो, फुल्ली मैच्योर्ड वाइट स्पॉन आपको यूज करना है अपने बैग के लिए। तो ये सारे आपके प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से आपके बैग में इंक कैप हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन का, कि अगर बैग में ये हो जाए तो क्या करें, या फिर कि ऐसा क्या करें कि ये बैग में हो ही ना। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने मशरूम फार्म का वेंटिलेशन बहुत अच्छा रखना है। आप अपने मशरूम फार्म में एग्जॉस्ट फैन लगाइए। विंडोज, अगर आपके अच्छे हाईटेक टेक्नोलॉजी है तो आपके पास फैन या वेंटिलेशन का प्रॉपर अरेंजमेंट करिए। अगर आपने लो कॉस्ट मेंटेनेंस पे आपने फार्म बनाया है तो ध्यान रखें कि एग्जॉस्ट फैन सही जगह पे लगाएं, जिससे हवा के एक्सचेंज अच्छे हो सके। उसके बाद स्टेरिलाइजेशन या पेस्चराइजेशन आप जो भी कर रहे हो उनको स्टेप वाइज एंड ध्यान से उन्हें प्रॉपरली फॉलो करें, जिससे कि आपके बैग में प्रॉब्लम ना हो। तीसरा, सफाई की ध्यान रखें, फार्म का और खुद का भी, क्योंकि फार्म अगर क्लीन नहीं रहेगा कहीं से भी गंदगी आएगी, क्योंकि ये इंक कैप जो होते हैं वो एयर में प्रेजेंट होते हैं। ये
बहुत ही कॉम्पिटिटिव होते हैं नेचर में, ये किसी भी माइसीलियम को दबा के अपने आप को वहाँ पे उगा सकते हैं। माइसीलियम रन होने के दौरान, इस दौरान आपको ध्यान रखना है, जब आप माइसीलियम रनिंग की स्टेज होती है जिसे हम इनिकुलेशन कहते हैं, उस दौरान आपको अपने रूम के टेम्परेचर को ध्यान रखना है, जिसे आप मेजर कर सकते हैं। नॉर्मली थर्मामीटर से आता है, जो आप पर्सनली हर बैग के टेम्परेचर को नाप सकते हैं, और उसका इमेज आपको मेरी स्क्रीन पे दिखेगा कि कैसे थर्मामीटर से आप उसे नाप सकते हो। उसके बाद बात करेंगे स्ट्रॉ का। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि स्ट्रॉ आप अच्छा लीजिए, बहुत पुराना मत लीजिए, कम से कम 4 महीने पुराना भूसा यूज करिए और उसमें मिट्टी और गीलेपन का ध्यान रखिए। उसके अलावा लास्ट में और सबसे इम्पोर्टेंट कि स्पॉन आप सही लें। स्पॉन में मॉल्स, किसी भी तरह का मोल्ड, ब्लैक, ग्रीन, येलो, इस तरह के मोल्ड्स प्रेजेंट ना हो। मैच्योर स्पॉन लीजिए, अगर वो हल्का सा ब्लैकिश या इमेच्योर है तो आप बैग ना बनाएं। अब मैं आपको बताती हूँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपके बैग में मिनिमम, या बोलूँगी मैं कि 90% तक आप अपने बैग को बचा सकते हो ऐसे बैग को कंटेमिनेट होने से। आपके बैग में इंक कैप जो होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं। आपको कभी वो ब्लैक भी दिखेंगे और कभी वाइट भी दिखेंगे। इनके 4 जेनरा जो मैंने आपको शुरू में बताया, उन्हीं में से ये होते हैं। ये अलग अलग तरीके के होते हैं, तो इन्हें हम इंकी कैप या ब्लैक इंक कैप या फिर इनको इंक कैप से बोलते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि अगर आपके बैग में वाइटिश फॉर्म में भी अगर दिखता है, जो इमेज आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस तरह अगर भी दिखता है तो भी वो इंक कैप मशरूम है। अब अगर आपने ये सारी चीज़ें फॉलो की है और इसके बाद भी अगर आपके बैग में हो जा रहे हैं तो ये नेचुरल है, ये बैग में हो ही जाते हैं, क्योंकि ये नेचुरली होते हैं प्रकृति में, तो इन्हें हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है और आपके बैग में अगर ये हो जाए तो आप वो बैग जितनी जल्दी हो उतनी जल्द फार्मिंग रूम से हटा के उन्हें बाहर कर दीजिए, क्योंकि वो अदर बैग को बहुत जल्दी इन्फेक्ट कर देंगे। और इनसे बचने के लिए आप इन्हें अपने कल्टीवेशन रूम से जितनी जल्दी उतनी जल्दी हटाएं, क्योंकि ये और अदर बैग में स्प्रेड ना हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे और वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक और कमेंट में बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।